नमस्कार दोस्तों। आज आप सबको कहानी सुनाने का ये मेरा प्रथम प्रयास है। मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ी हूँ। बच्चे मुझसे कहानियाँ सुनते हैं। लॉकडाउन में हम सब एक दूसरे से दूर हैं और इस कोरोना काल में, इस महामारी में सभी मुझसे आग्रह करते हैं कि मैं कहानी सुनाऊं। तो उनके लिए और अपनी कहानी को उन तक पहुंचाने के लिए ये मेरा प्रथम प्रयास है। ये जो कहानियाँ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब मैंने ही गढ़ी हैं, रची हैं, बल्कि ये वो कहानियाँ भी हैं जिन्हें मैंने अपनी दादी से सुना है, नानी से सुना है, किन्हीं सुंदर किताबों से सुना है, पढ़ा है, देखा है। मेरे जीवन से जुड़ी कहानियाँ हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। इस कहानी में एक आश्रम की व्यवस्था है। जैसे पुराने समय में होता था कि गुरु होते थे और उनके अनेक शिष्य होते थे, और वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे वैश्य का हो, वो सारे आश्रम में अपने बच्चों को भेजते थे और बच्चे पढ़ाई करते थे। तो क्या होता है कि एक आश्रम होता है, वहाँ पर गुरुजी शिष्यों को कुछ उपदेश देते हैं। अच्छा, आश्रम की एक दिनचर्या होती है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और सुबह भोर में ही उठ जाएंगे, फिर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएंगे, शाम को आएंगे, आश्रम के काम में गुरु माता का सहयोग करेंगे। तो गुरुजी प्रवचन कर रहे थे और सभी शिष्य बहुत तल्लीन होकर सुन रहे थे, और गुरुजी अपना एक लेसन, एक पाठ दे रहे थे कि सब में नारायण का वास होता है। वो कह रहे थे इस चराचर जगत में, सभी मनुष्य में, जंतु में, जानवर में, हर जीव में प्रभु नारायण का वास होता है। अच्छा, सभी बच्चों ने सुना। उसी में एक शिष्य था जो अपने गुरु की बात को बिना सोचे समझे बस विश्वास ही कर लेता था, थोड़ा भोला भाला था। तो उसने भी सुना कि सब में नारायण का वास होता है। एक दिन, अगले दिन क्या हुआ कि बच्चे जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए। वहाँ पर जब वो लकड़ियाँ बीन रहे थे तो महावत दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है सभी लोग भाग जाओ यहाँ से, मेरा हाथी पागल हो गया है। सभी लोग भाग जाओ, वो किसी को भी देखते ही मार डालना चाहता है। सभी लोग भाग जाओ। तो सभी शिष्य भागने लगे, पर वो जो शिष्य था उसने कहा कि नहीं नहीं, भागो नहीं, सब में नारायण का वास होता है, तो हाथी में भी नारायण है। हम नारायण से क्यों डर रहे हैं? भला नारायण हमारा क्या बिगाड़ेंगे? और वो वहीं आराम से मुस्कुराता हुआ लकड़ियाँ बीनता रहा। सभी शिष्यों ने, महावत ने बहुत कोशिश की कि उसको वहाँ से हटा ले, समझा बुझा के बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार रहा। वो माना ही नहीं और उसने कहा कि गुरुजी ने कहा है सब में नारायण है, तो हाथी में भी नारायण है और हाथी मुझे कुछ नहीं करेगा। फिर महावत थक हार के चला गया। बच्चे भी चले गए आश्रम में गुरुजी को बताने के लिए, और तभी हाथी आ गया। वो पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था और वो शिष्य बहुत प्यार से उस हाथी को देख रहा था कि नारायण आ रहे हैं, और वो एकदम निश्चिंत था कि ये नारायण है और मेरा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तभी हाथी आया और उस शिष्य को कुचल कुचल के मारा, बहुत मारा, बहुत बहुत ज़्यादा मारा। शिष्य समझ गया अब जान बचानी मुश्किल है और वो बहुत घायल हो गया। तो उसे अपने गुरुजी की एक और सीख याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि अगर व्यक्ति मृत हो जाए तो जानवर उसे फिर छोड़ देते हैं। तो फिर उसने अपनी सांसें रोक ली, जिससे कि हाथी को लगे कि वो मर गया है, और फिर जो है हाथी को वाकई में ऐसा लगा कि इसके प्राण निकल गए हैं, और उसने सूंड में एक पोटली बंधाई उस शिष्य की और उठा के बेर की झाड़ पर फेंक दिया और चला गया, और शिष्य कराहता कराहता बेहोश हो गया। बाकी शिष्य जब गुरुजी के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे सारी घटना बताई और कहा कि वो आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब गुरुजी बहुत चिंतित हुए और सभी शिष्यों को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ पर शिष्य लोग उस शिष्य को छोड़ के आए थे। वहाँ उन्होंने बहुत ढूंढा तो झाड़ियों के ऊपर देखा कि वो पड़ा हुआ है और वो मूर्छित है। फिर वो लोग उसे लेकर के आश्रम में आए, उसको दवा लगाई, उसको विभिन्न प्रकार की गुरुजी ने औषधियाँ, दवाइयाँ खिलाईं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले दिन उसको शाम को होश आया, क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था, कह सकते हो अधमरा हो गया था, बस प्राण ही बचे थे उसके शरीर में।
तो जैसे ही उसे चेतना आई शरीर में तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और जब वो आंखें खोलता है तो सामने उसे उसके गुरुजी दिखाई देते हैं। तो वो गुरुजी से बहुत शिकायत करते हुए कहता है, गुरुजी आपने तो कहा था सब में नारायण होता है, फिर आपकी बात तो झूठ कैसे साबित हो गई, मुझे उस हाथी ने कैसे मार दिया। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरी सीख को तो सुना और भरोसा भी किया, ये बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ शब्दों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस शब्द में छिपे अर्थ को भी समझना चाहिए। ये ठीक है, मैंने कहा था कि सब में नारायण का वास होता है। इसीलिए जब महावत नारायण आकर कह रहा था कि तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, तो फिर तुम हाथी नारायण के आने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? क्योंकि महावत में भी तो नारायण था जो भगा रहा था। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जो है उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो अब इस सीख को समझ गया था कि वाकई में किसी भी बात के हर बहुत ही गूढ़ अर्थ होते हैं, और हमें सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, उसके अर्थ को ध्यान से समझना चाहिए। आज के कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज के परिवेश में एक बात कहना चाहूँगी कि वाकई में सब में नारायण का वास होता है। इसीलिए देखिए आज हम लोग कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी ने इतना ज़्यादा अपना शिकंजा कस लिया है कि इससे लोगों का प्राण बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वाकई में कहा जाएगा कि सरकार के द्वारा, सरकारी गाइडलाइन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार हमें ईश्वर का संदेश मिल रहा था कि हम एक दूसरे से दूरी बना के रहें, एहतियात बना के रहें। लेकिन वही कहानी हो गई कि जब महावत नारायण मना कर रहा था तो हाथी नारायण का इंतज़ार क्यों कर रहे थे। आज कोरोना की ये इतनी बड़ी विपत्ति हाथी नारायण के आने जैसी है। अब इसमें सबको समझदारी करनी होगी और हम सबको एक दूसरे को बचाना होगा और स्वयं भी बचना होगा। आपको ये कहानी अगर पसंद आए और आप आगे की कहानियाँ चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना